गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन काफी आम है ये, और बहुत दर्दनाक भी। हाँ हाँ बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक सवाल तो हमेशा सुनने में आता है कि भाई इसे निकालने के लिए बियर पीना सही है या फिर नींबू पानी। ये सवाल तो बहुत कॉमन है। हाँ, और एक दावा भी है कि बियर पीने वालों में पथरी का खतरा 40% तक कम हो जाता है। हाँ, ये सुना है मैंने भी। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम जरा गहराई से समझते हैं कि असल में क्या ज्यादा असरदार लगता है, क्या ज्यादा लॉजिकल है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पथरी आखिर बनती कैसे है क्या ये चीज? हाँ, देखिए, गुर्दे की पथरी जैसा नाम है, गुर्दे में बनती है। ये कई तरह की होती हैं, पर लगभग 80% लोगों में जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सलेट। हाँ, होता यह है कि जब खून साफ हो रहा होता है किडनी में, तो कभी-कभी पेशाब में कैल्शियम और ऑक्सलेट जैसे जो केमिकल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। और जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये आपस में जुड़ने लगते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, और वही क्रिस्टल जुड़कर पथरी बन जाते हैं। ओह। बनती तो ये गुर्दे में है, पर कभी-कभी खिसक कर पेशाब की नली में आ जाती है, और अटक जाए तो भयंकर दर्द होता है। तो मतलब अगर कुछ ऐसा हो जो इन्हें कैल्शियम और ऑक्सलेट को जुड़ने से रोक दे तो पथरी बनने से रुक सकती है। बिल्कुल सही। या हो सकता है पहले से बनी छोटी पथरी घुलने में भी मदद मिले। यही है इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, ये तो हुई बनने की बात। अब आते हैं नींबू पानी पर। इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? ये कैसे काम करता है? इसका नाम तो वैसे भी अच्छा ही है सेहत के लिए। हाँ, नींबू पानी का जो आधार है वो है उसमें मौजूद सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, हाँ। जब हम नींबू पानी पीते हैं तो ये सिट्रिक एसिड शरीर में जाता है और सिट्रेट में बदल जाता है। सिट्रेट? हाँ, सिट्रेट। और इसकी खासियत ये है कि ये अल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय। अच्छा, तो अल्कलाइन। जब किडनी खून साफ करके पेशाब बनाती है तो ये सिट्रेट भी पेशाब में जाता है। अब इसने होता क्या है कि पेशाब का जो नॉर्मल एसिडिक नेचर होता है ना, हाँ। वो थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ जाने लगता है। ओके। और यहीं पर मतलब दिलचस्प बात है, स्रोत ये बताते हैं कि ये जो बदला हुआ माहौल है थोड़ा सा अल्कलाइन, ये कैल्शियम और ऑक्सलेट को आपस में चिपकने से, वो क्रिस्टल बनाने से रोकता है। अरे वाह, तो ये तो सीधा असर हुआ। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर पथरी बनने की जो जड़ है उस पर असर कर रहा है। तो नई पथरी बनने की रफ्तार कम हो सकती है और शायद पुरानी पथरी टूटने में भी मदद मिले। समझ गई। तो नींबू पानी का फंडा तो है सिट्रेट और पेशाब का माहौल बदलना। ये तो काफी मतलब वैज्ञानिक सा लगता है। हाँ, ये केमिकल लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन फिर वो बियर वाली बात, वो 40% खतरा कम होने का दावा, और ये जो मानते हैं लोग कि बियर फ्लश आउट कर देती है, स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? उसमें तो जौ, हॉप्स वगैरह होते हैं, क्या वो मदद करते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही फैली हुई धारणा है, लेकिन यहाँ स्रोत हमें थोड़ा रुक कर सोचने को कहते हैं। अच्छा। बियर जिन चीज़ों से बनती है, जैसे जौ या दूसरा मॉल्टेड अनाज, हॉप्स, फूल, पानी, यीस्ट, हाँ। स्रोत के मुताबिक इनमें ऐसा कोई डायरेक्ट केमिकल नहीं है जो कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी को बनने से रोके या उसे तोड़े, जैसे सिट्रेट करता है। ओ, तो फिर वो 40% वाली बात और ये फायदा क्यों मानते हैं लोग? हाँ, वही सवाल है। तो इसकी जो मुख्य वजह मानी जाती है वो है बियर का डायोरेटिक असर, मतलब मूत्रवर्धक। हाँ, कि पेशाब ज्यादा आता है। बिल्कुल, इसे पीने से बार बार और ज्यादा मात्रा में पेशाब आता है, तो लोगों को लगता है कि इस तेज बहाव से वो फ्लश आउट हो जाएगी, पथरी धुल कर निकल जाएगी। हाँ, लॉजिक तो यही लगता है ऊपर से। लगता है, पर यहीं एक बड़ा खतरा है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। खतरा? कैसा खतरा? देखिए, जब हम सादा पानी ज्यादा पीते हैं तो शरीर क्या करता है, जो फालतू पानी है उसे निकाल देता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है। पर बियर या दूसरी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के साथ क्या होता है, शरीर से पानी तब भी निकलता रहता है जब शायद शरीर में पानी हो ही ना। ये एक तरह से मतलब जबरदस्ती पानी निकालना हुआ। ओह, तो इससे क्या होता है? नतीजा, धीरे धीरे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बियर पीने से? हाँ, और जब शरीर में पानी कम होता है तो पेशाब क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। हाँ, सही। और उस गाढ़े पेशाब में ऑक्सलेट जैसे जो पथरी बनाने वाले केमिकल हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ जाती है। अरे, तो ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल, मतलब पथरी निकलने के बजाय उसके बनने का खतरा और बढ़ सकता है। बाप रे, तो जो चीज फायदेमंद लग रही थी वो नुकसान कर सकती है। कर सकती है। स्रोत एक और बात भी बताते हैं कि बियर एसिडिक होती है और शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा सकती है।
यूरिक एसिड। हाँ, जिससे फिर यूरिक एसिड वाली पथरी या गाउट मतलब गठिया का खतरा भी बढ़ता है। ओहो। इसलिए स्रोत ये भी कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सुन लिया उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है, खासकर इसलिए कि ये बियर वाली बात इतनी ज्यादा मानी जाती है। तो अब अगर दोनों को साथ रखें, नींबू पानी और बियर, तो स्रोत के विश्लेषण से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, निचोड़ काफी साफ है। जानकारी के आधार पर नींबू पानी सीधे काम करता है। वो पथरी बनने की केमिस्ट्री बदलता है, सिट्रेट के जरिए पेशाब को अल्कलाइन बनाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट को जुड़ने से रोकता है। ये सीधा तार्किक तरीका है। सही। दूसरी तरफ बियर का जो असर है वो अप्रत्यक्ष है। उसका डायरेटिक असर वो असल में भ्रामक है और डिहाइड्रेशन करके स्थिति बिगाड़ सकता है। और यूरिक एसिड वाला जोखिम अलग? हाँ, वो अलग। और जहां तक वो 40% जोखिम कम होने वाले दावे की बात है, स्रोत ये नहीं बताते कि उसका पक्का वैज्ञानिक आधार क्या है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी के लिए। तो सिर्फ ज्यादा पेशाब आने के आधार पर इसे फायदेमंद मानना वो जोखिम भरा लगता है। समझ गई। तो इस जानकारी के हिसाब से तो नींबू पानी एक ज्यादा ठोस, ज्यादा वैज्ञानिक विकल्प लगता है। वो सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम कर रहा है। बिल्कुल। जबकि बियर वाली जो मान्यता है, चाहे कितनी भी आम हो, उसके पीछे का तर्क कमजोर है और वो शायद नुकसान भी कर सकती है। सही कहा। ये जानना जरूरी है कि कोई चीज क्यों काम करती है, सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ करती भी दिख रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ फ्लश आउट करना ही काफी नहीं है, उन कारणों को बदलना जरूरी है जिनसे पथरी बन रही है। एकदम सही। पेशाब की केमिस्ट्री बदलना यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, शायद श्रोताओं के सोचने के लिए। हाँ, पूछिए। अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसकी पथरी किस तरह की है, जैसे आपने बताया कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड या कोई और, तो ये खास जानकारी उसके लिए खानपान में बदलाव या बचाव के दूसरे तरीकों को कितना और कैसे बदल सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब क्या ये जानने से कोई फर्क पड़ेगा कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि हर पथरी का कारण और उसका इलाज थोड़ा अलग हो सकता है। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद होगा।